Audio Jungle. हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हम भी मस्त हैं, मज़े में हैं। और सुबह सुबह के बज चुके हैं भाई 9 चुके। और यहाँ पे देखो बेटा जी के कपड़े सूख रहे हैं। और आज थोड़ा सा लेट हुआ काम, क्योंकि पहले बेटा जी चला गया था अपनी पिकनिक पे गया स्कूल के साथ, तो उसके लिए जल्दी उठी, फिर वापस सो गई। वहाँ पे हमारे सारे कपड़े सूख रहे हैं। काम हो गया पूरा फिनिश, आटा लगा करके रख दिया और कढ़ी बनाई है अच्छे से। तो ये सारा काम भी हो गया है और अब आ गए हैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर। बस ये है कि बाहर है ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से मैं है ना बाहर कम ही वीडियो बनाती हूँ, रूम के अंदर ज़्यादा बनाती हूँ। और अब धीरे धीरे काम स्टार्ट हो गया, ऐसे होते होते बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगेगी और इससे बहुत ज़्यादा सर दर्द होता भाई, बहुत ज़्यादा होता। पर क्या करे भाई, काम भी है, सबको करवाना है। ऐसे ही काम चल रहा है शहर में, तो पता नहीं कितनी बिल्डिंग बनेंगी, बहुत ज़्यादा काम चलता है। शाम को तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि शाम को ऐसे सोचते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम होता है जैसे सफाई वगैरह का, वो कर लेते हैं, इस वजह से ना टाइम नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो कल शाम को तो की थी छुटकी सी तो मेरी है ना किचन हाउस की, मैंने कल सफाई की थी, तो कल शाम को तो वैसे ही निकल गया। फिर यहाँ पे नहीं आवाज़ आएगी, अंदर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर तो सच में है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और यहाँ पे बना दी है मैंने प्यारी सी कढ़ी। हाँ चल गए रे राम। अभी दिखाती हूँ आपको, देखो ये मेरी कढ़ी बस तो बना करके रख दी। और अब मतलब रोटी सेकनी बाकी है, जो मैं बाद में सेकूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो कुछ नहीं सेकने से क्या होगा। और बेटा जी चला गया था 5 बजे के करीब, तो मेरे को उठना पड़ा 4 बजे। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ अब और अब मेरा काम करूँगी जो फ़ोन का बाकी है। और इतनी देर तो इतना नहीं हुआ, क्योंकि आज मेरी चश्मा भी फिर से इसका कांच निकल जाता तो फिर से सही क्या, ये बार बार मेरे को परेशान करता। लेकिन मार्केट जाना ही नहीं हो रहा मेरा, और मार्केट जाऊँगी तब जा कर के ये सही होगा, लेकिन बार बार ऐसे निकल जाता है, फिर इसको डालना पड़ता है ऐसे। क्या करें, इतना आलस जो है बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जाया नहीं जाता मेरे से बिल्कुल भी। सबसे बड़ा आलस मेरे को यही है कि मैं कहीं बाहर जाना, मतलब जाना नहीं होता, चाहे कहीं पे भी रहो, घर में बंद हो जाऊंगी, लेकिन बाहर जाना बहुत कम होता है मेरा। ये मेरा सबसे बड़ा आलस है, बहुत ज़्यादा आलस है। सोचती हूँ चलेंगे वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, लेकिन जाती कोई नहीं हूँ क्योंकि जाना ही नहीं होता। ऐसे होता ना शाम को, ऐसे होता है कि अब चलेंगे तो उस टाइम पे चल कर चलेंगे, ऐसे करके छोड़ देती हूँ मैं। मैंने 3-4 बार तो सोच लिया कि रानी सती के चलते हैं, फिर मैंने सोचा खाटू श्याम जी के चलते हैं, ऐसे जो यहाँ ही है ना वहाँ मंदिर में ही खाटू श्याम जी के। वैसे रिंगस से जाना तो पॉसिबल नहीं है, अभी जाएंगे वो भी कहीं, लेकिन यहाँ पे है ना मंदिर, वहाँ पे चलते हैं। गणपति बप्पा के मंदिर में भी जाना है, लेकिन जाना कहीं नहीं हो रहा है। ऐसे सोचती हूँ कल चलेंगे परसों चलेंगे, इतना आलस, बहुत आलसी हूँ वही बाहर जाने के मामले में मैं, बहुत ज़्यादा। हर जगह की कहानी है, कहीं पे भी रह लो, कहीं पे भी ऐसे होता बस घर में रहो, कहीं मत जाओ, घर से बाहर जाओ ही मत। पता नहीं क्यों मेरे ये हालत सबसे बड़ा, और मेरे को खुद को भी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं कहीं जाना भी चाहिए इंसान को, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता सिर्फ कुछ। और बेटा जी तो आज उसका प्लान तो बहुत दिनों से बन रहा था, लेकिन आ जाना उसका पॉसिबल हुआ है। और देखो क्या होता, पहले हम गए थे उस टाइम पे, मतलब गए थे उस टाइम पे तो क्या 200 रुपये में हम घूम करके आ गए थे, और जबकि घूमे क्या, पूरा जयपुर देख करके आ गए हम लोग। और यहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं ना, तो जयपुर क्या पता नहीं कौन सी चीज़ें, पिछली बार गए थे तो वाटर पार्क घुमा करके ले आए, और अब की बार पता नहीं क्या घुमा करके लाएंगे। लेकिन जो चीज़ें दिखानी होती है ना, जो ऐतिहासिक चीज़ें होती है, वो नहीं दिखा पाते हैं बच्चों को, और दिखानी वो चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी जो भी चीज़ें होती है पुरानी होती है, तो उसको दिखाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनको भी नॉलेज हो इस चीज़ का। लेकिन नहीं, वाटर पार्क घुमा करके लाएंगे, कहीं खेल की जगह घुमा लेंगे बच्चों को, बस इतना ही घुमा करके लाएंगे, पता नहीं ये कौन सा घुमाना हो गया है।
पहले तो नरेन ने साफ साफ मना कर दिया कि अन्नू को नहीं जाना, नहीं घूमने जाना। तो फिर उसने मेरे को बोला मम्मी प्लीज़ मेरे को भेज दो। तो वही बात होती है कि बच्चे फिर मम्मी को ही बोलते हैं, पापा मना कर देते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो इसको घूमने दो, क्योंकि देखो आज हम कहीं नहीं जाते हैं, बड़े होकर के कौन कहाँ जाता है, क्या पता आगे का जीवन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्या पता अपने मतलब दम पे सारी दुनिया घूम ले और नहीं भी घूम सके, कुछ नहीं पता होता। इसलिए सोचा चलो देखो हम भी अपने पापा के राज में ही घूमे थे, और चलो यहाँ आने के बाद भी एक दो जगह तो घूम लिए। देखो ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं घूमे, लेकिन बचपन तो बचपन ही होता है, जहाँ पे वो यादें होती है ना, वो बचपन की यादें कभी नहीं मिटती है। सच में बचपन की जो यादें होती है ना, वो हमेशा ऐसे मन में रहती है, और उनको सोच करके बहुत खुशी भी होती है। तो बचपन हमेशा बहुत अच्छा जीना चाहिए, क्योंकि बचपन वो चीज़ होती है जो मतलब आगे हमारे जीवन में कुछ भी हो नहीं, लेकिन एक बार अगर उन बचपन की बातें करें, बचपन की बातें याद करें ना, तो स्माइल सी आ जाती है। और ख़ास करके मैं और मेरी छोटी बहन तो बहुत ज़्यादा मतलब हम दोनों साथ में ही थे ना, साथ में पढ़ते थे, तो बहुत ज़्यादा करते थे बदमाशी, बहुत ज़्यादा करते थे। तो हमारा बचपन तो बहुत ही अलग था। वो अभी भी बोलती है कि सच में है ना, याद आती है ना बातें तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा बदमाश थी भाई, बहुत ज़्यादा बदमाश थी। ऐसे है ना मतलब वो बेचारी मेरे पीछे पीछे रहती थी, लेकिन मैं उसको उपद्रवी बोलते हैं ना, वो मैं थी, सबसे ज़्यादा बदमाश मैं थी हमारे घर में। और मेरे को ना इतना जल्दी गुस्सा भी नहीं आता, लेकिन आता ना तो मेरे को खतरनाक गुस्सा आता भाई। देखो अपनी बुराई खुद ही कर लेती हूँ, अपनी बढ़ाई भी खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन मेरे में सबसे बड़ी कमी है, मैं नॉर्मल चीज़ों पे ऐसे रिएक्ट नहीं करती, कभी नहीं करती। मैं नॉर्मल बातों पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना जो मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उन बातों से, फिर बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। मैं कंट्रोल बहुत ज़्यादा करती हूँ, ये मेरे घर वालों को भी पता है कि ये इतनी जल्दी किसी से नहीं बोलती, किसी से भी नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलती है। और पर्सनली सही बात है, मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। लेकिन कुछ बातें होती हैं ना जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर जाती हूँ, उस पर मैं रिएक्ट करती हूँ, ऐसे मैं रिएक्ट नहीं करती। और नहीं मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, नहीं मैं बोलना उचित समझती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ अलग ही सोच है। लेकिन मेरी छोटी बहन है ना, उसने मेरी वजह से बहुत बार थप्पड़ खाई है, सबसे ज़्यादा थप्पड़ उसने खाई है। बदमाशी मैं करती थी और लगती उसके थी, चाहे किधर से भी लगो, चाहे कैसे भी लगो। हम एक बार तो छत पे खेल रहे थे, अब क्या थी, उन छत के पड़ोसी में दो लड़कियां रहती थी, उनको मतलब मेरी मम्मी की धर्म बहन बनी हुई थी, उनकी दो बेटियां थी, वो भी हमारे साथ पढ़ती थी, हम दो बहनें थी, तो चार हो गई। और चारों हम खेल रहे थे, तो फिर उसका भाई आया, बोला नीचे आओ। सब नीचे आने लगे। सीढ़ी थी कौन सी, जो ये हमारे सीढ़ी होती है ना लकड़ी की, ये सीढ़ी थी, तो इससे नीचे आ रहे थे, तो हम तो तीनों आ गए। अब वो मेरी छोटी वाली बहन बच गई बेचारी, वो ऊपर से आ रही थी, उसने हिला दी तो वो गिर गई नीचे, नीचे गिरते हुए उसका सर फूट गया। और बहुत उसको फिर घर पे जा कर के दो थप्पड़ और खानी पड़ी मम्मी से, बहुत ज़्यादा, उसको तो बहुत ही ज़्यादा थप्पड़ पड़ी बेचारी को। और मैं बच जाती थी क्योंकि मैं छुप जाती थी, मेरे को पता था अब थप्पड़ पड़ेगी यहाँ पे। मेरे को मेरी मम्मी से सिर्फ एक बार थप्पड़ भी नहीं, एक बार लकड़ी होती है ना, लकड़ी से मारा था मेरी मम्मी ने मेरे को, जो मेरे को अभी भी याद है। उसके बाद मम्मी ने कभी नहीं मारा मेरे को, कभी भी नहीं। तो यही था हमारा बचपन, और बचपन हमारा तो सच में बहुत मस्त था, इतना मस्त था, ऐसे नहीं पता था ज़िंदगी बड़े होकर के ऐसे भी काटनी होती है, ऐसे बहुत अलग ही था। नहीं कुछ काम, नहीं कुछ और, बस हर टाइम पे बदमाशी करते रहो, खेलते रहो, पढ़ना है पढ़ो, खाना है खाओ, कुछ भी करना है फ्री रहो, नहीं कोई टेंशन नहीं कुछ हो। तो चलो भाई, हो गई बचपन की बातें कंप्लीट, तो कहाँ होती है, क्योंकि बचपन बचपन ही होता है, सच में बहुत ही मिस करते हैं बचपन को। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।